सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक परम संत की कथा लेकर। संत ऐसे कि जिनका स्वरूप भूमि के आकार, जैसे बड़े बड़े दिग्गज भूमि को धारण करके स्थिर रहते हैं, वैसे ही ये भक्ति को अचल रखने वाले दिग्गज थे। इनका नाम श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्रुति प्रज्ञ जी। इनकी कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारी कथा सुन रहे हो, नित्य प्रति आपको आनंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए, जिससे नित्य प्रति की ऐसी ही कथा आपको हम सुनाया करें, घर बैठे आप इनका लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की कथा श्री श्रुति प्रज्ञ जी की। कहते हैं श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की गणना से, संकीर्णता से दूर रहते और सदा भगवान नाम जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण स्थिर रखते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन ना कर सके। कहते हैं प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक, एक छोटा सा श्लोक है। विधा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शने। कि किसी को भी ये छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेद जाने बिना समझते। कहते हैं आप स्वपक्ष तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से कुछ ही दूरी पर आप थे तो उन्हें उधर से एक स्वपक्ष भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस स्वपक्ष ने जब श्री श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उनका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि जैसे मैंने जो श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, उस पुण्य के फल स्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। राम ते अधिक राम करिदासा, इस भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी की महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उनकी आंखों से आनंद आंसुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें स्वपक्ष के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद उस स्वपक्ष को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन स्वपक्ष शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श किया। अरे
मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञ जी के महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव और द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्रों पर झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे हुए? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञ जी उस स्वपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत जो ऊंचा नीच, जाति पाति, ज्ञानी अज्ञानी भेदभाव से परे होते हैं, उनके लिए तो सारा जगत सिया राममय ही होता है। सिया राममय सब जग जानी, करो कृपा मोर जुगबानी। उधर स्वपच को उनके आग्रह पर बड़ा ही संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उन्हें वह भगवान महाप्रभु का प्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे और अत्यंत आनंद के साथ इन्होंने उस स्वपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातः काल अत्यंत आदर पूर्वक उसे विदा कर ये स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने के लिए धाम पर पधारे। तो प्रियजनों, ये थी श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज की कथा। देखिए कि कहते हैं ना, एक संत के अंदर प्रभुता होती है, वे हर किसी कण कण में भी प्रभु को ही देखते हैं। सिया राम मैं सग जग जानी, उनको सब जगह सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आजकल एक नेट पर हम देख रहे हैं सिया राम बाबा को। इस कलयुग में सच्चे राम भक्त वे थे जो आज से 4 दिन पूर्व लीला गमन हो चुका उनका। 125 वर्ष की अवधि तक शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं, सिर्फ एक लंगोट पर रहे और अपना कार्य स्वयं करते। 125 वर्ष, प्रियजनों, कहां की उम्र पहुंची देखिए। ये ऐसे परम भक्त, ऐसे भक्त अब बड़े क्षीण होते जा रहे हैं। अरे हम भक्त नहीं बन सकते, दास नहीं बन सकते, परंतु एक सच्चे मनुष्य तो बन सकते हैं। तो ये एक भाव आप और हम यदि अपने हृदय में उतार लें कि हम हर कण में, हर वैष्णव में एक दूसरे से द्वेष करे बिना हर किसी के अंदर प्रभु को देखे, तो इस कलयुग से हम बिना किसी संकट के बाहर निकल सकते हैं। ये जनों, इस कथा के बाद अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।